तो आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया। तो सबसे पहले बात टॉपिक के अंदर आता है कि साउथ इंडिया के अंदर स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया इज़ एरिया encompassing the Indian states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana as well as the United Territories of Andaman, Nicobar, Lakshadweep and Puducherry। तो ये स्टेट्स के नाम हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से थे, तो वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। और ये कितना एरिया कवर करते हैं सब मिला के इंडिया का, तो 19.131% वो ये कवर करते हैं इंडिया के एरिया को, जो कि कितने किलोमीटर स्क्वायर है, वो है 6,35,780 किलोमीटर स्क्वायर। अब आते हैं साउथ इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। तो तमिलनाडु और कर्नाटका जो है वो बिगेस्ट स्टेट है कंट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड पॉपुलेशन के अंदर। बेंगलुरु जो है वो टेक इंडस्ट्री है। सेंट्रल रीजन की जो वेल्थ का मतलब, अगर साउथ इंडिया की जो मोस्टली वेल्थ आती है वो कहाँ से आती है, वो है बेंगलुरु से। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बतूर एंड तिरुवनंतपुरम आर अमॉन्ग द मोस्ट मेजर IT hubs of India and Bangalore is also known as Silicon Valley of India। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शहर के नाम दिए हैं यहाँ पे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बतूर, तिरुवनंतपुरम, ये जो मेजर IT हब्स हैं इंडिया के। द ग्रोथ ऑफ IT hubs in the region have spurred economic growth and attracted foreign investment and job seekers from other parts of country। अब क्या हुआ, यहाँ पे IT जब ज़्यादा है तो क्या होता था कि IT इंडस्ट्री पर काफ़ी बड़ी थी। इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी जो अदर रीजन से इंडिया के, ठीक है, वहाँ से लोग आने लगे और इस वजह से यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई और यहाँ पे जॉब सीकर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। लैंग्वेज, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया स्पीक वन ऑफ द 4 मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस। कौन कौन सी हैं, तो वो लैंग्वेज का नाम है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। तो मोस्टली लोग वहाँ पे यही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हिस्ट्री, द पीरियड ऑफ नोन हिस्ट्री ऑफ द रीजन बिगन्स विद आयरन एज 1200 BC to 24 BC पीरियड अंटिल द 14th century CE। जो हिस्ट्री के बारे में पता है वो कब बिगन हुई थी, वो आयरन एज बिगन हुई थी 1200 BC से लेकर 24 BC के बीच में। और अब मैं कब तक का इसका मतलब इसका हिस्ट्री के बारे में पता चला, वो था 14th century CE तक। डायनेस्टीज ऑफ सतवाना, चोला, चेरा, पांड्यन, चालुक्य, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, कटिया, सेवना, जिनको यादवा बोलते हैं डायनेस्टी, एंड होसाला वर द एट देयर पीक ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो यहाँ पे डायनेस्टीज थी, इन लोगों ने इस पूरे साउथ इंडिया पे राज किया था। जियोग्राफी, covering the southern part of the peninsular Deccan Plateau, South India is bounded by Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west, and Indian Ocean in the south। अब साउथ इंडिया के ईस्ट वेस्ट में क्या क्या है, तो ईस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी बना है वेस्ट में, और इंडियन ओशन जो है वो उस साउथ इंडिया के साउदर्न पार्ट में, यानी कि यहाँ पे इंडियन ओशन है ये पूरा पार्ट। कवरिंग द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू, और इसका जो साउदर्न पार्ट है उसमें डेक्कन प्लेट्यू भी आता है। द जियोग्राफी ऑफ द रीजन इज डाइवर्स विद 2 माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे 2 माउंटेन रेंजेस हैं जिनका नाम है वेस्टर्न घाट और है ईस्टर्न घाट, बॉर्डिंग रिंग द प्लेट्यू हार्टलैंड। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा एंड बेगाई रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट ऑन पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं, तो ये यार सारी जो रिवर्स के नाम बताए, यही सारे रिवर्स यहाँ पे मोस्टली वाटर के सोर्सेज हैं। तो वो प्लेस कौन कौन से हैं साउथ इंडिया रीजन के अंदर, तो कोदाई कनाल रैंक्स हाई ऑन द लिस्ट ऑफ हिल स्टेशंस इन द कंट्री थैंक्स टू द अबंडेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, be it the waterfalls, the lakes, lush greenery or the magnificent view of Pilani Hills। अब जो कोदाई कनाल है वो हिल स्टेशंस की रैंक में काफ़ी हाई लेवल पे है इंडिया के अंदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, वाटरफॉल्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी है, लेक्स वगैरह हैं, ग्रीनरी काफ़ी है और काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ पे पलानी हिल्स का। मैसूर इज़ फेमस फॉर इट्स मैजेस्टिक
मैसूर पैलेस, मैसूर किस लिए फेमस है, वो है उसके यहाँ पे जो पैलेस वैसे बने हैं मैसूर के अंदर काफ़ी अच्छे बने हैं, तो उनकी वजह से मैसूर काफ़ी फेमस है, विच इज़ अमंग द ग्रैंडेस्ट पैलेस इन द कंट्री। और काफ़ी भव्य पैलेस के अंदर कंट्री में आते हैं। इट अ ब्यूटीफुल कॉम्पेंडामेंट that opens up the pages of मैसूर ग्रैंड हिस्ट्री। और इन्हीं पैलेसेस के द्वारा ही मैसूर की ग्रैंड हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। कल्चरली एंड हिस्टोरिकली कलश हैदराबाद हैज सम ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर इन द कंट्री। और हैदराबाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है कंट्री की। वी रिकमेंडेड थैंक taking your camera and getting lost among the historic streets that always led you to an architectural spectacle। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना कैमरा लेके हैदराबाद की स्ट्रीट्स में घूमें ताकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे आर्किटेक्चर अच्छा देखने को मिले। Madurai is an ancient city that is over 4,000 years ago, 4,000 years old। मदुरई जो है वो ओवर 4,000 ईयर ओल्ड सिटी है। इट इज़ वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस फॉर वन रीज़न एंड वन रीज़न अलोन, मीनाक्षी टेम्पल दैट इज़ ओल्ड एज अ सिटी। यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल जो है वो 4,000 ईयर्स ओल्ड ही है और यही यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। ऊटी कॉमनली रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ हिल्स स्टेशन। ऊटी को जो है वो क्वीन ऑफ हिल स्टेशन बोला जाता है और ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर प्लेस है साउदर्न इंडिया के अंदर। दे आर एक्सप्लोरिंग टी प्लांटेशंस, मिस्टी माउंटेन्स, सीनिक लेक्स। अब वहाँ पे क्या क्या है, तो वहाँ पे टी के प्लांटेशंस हैं, अच्छे काफ़ी बड़े माउंटेन्स हैं, सीनिक लेक्स बने हुए हैं, वर्डेंट गार्डन्स बने हैं, क्लोनिकल स्ट्रक्चर्स बने हैं जो कि हर विजिटर के लिए एक अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं। मेन क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर वहाँ पे साउथ इंडिया में कौन कौन से हैं, तो ओवर 48% पॉपुलेशन जो है साउथ इंडिया की वो एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है, विच इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन सीजनल मानसून। और वो किस पर डिपेंड करता है, सीजनल मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। सर मतलब मेन क्रॉप्स जो कल्टीवेट किए जाते हैं साउथ इंडिया के अंदर वो है पैडी, सोरगम, पर्न मिलेट, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन, चिली एंड रागी। लिटरेसी इन साउथ इंडिया देखते हैं, यानी कि लोग कितने पढ़े लिखे वहाँ के, तो यहाँ पूरी टेबल दी हुई है कि साउथ इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार के अंदर इतने परसेंट है, आंध्र प्रदेश में इतने परसेंट है, कर्नाटका में इतने परसेंट है, केरला में इतना परसेंट है। ये पूरी यहाँ पर टेबल दी हुई है। तो सो एज पर 2011 सेंसस द एवरेज लिटरेसी इन साउथ इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80%। और 2011 के अंदर जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है साउथ इंडिया के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 80% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन नेशनल जो नेशनल एवरेज निकलता है वो क्या है 74%, लेकिन इंडिया के अंदर साउथर्न पार्ट में 80% है। और केरला जो है उसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, और वो पॉपुलेशन में जो कितना है 91.91%। टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर रिवर्स इन साउथ इंडिया कौन कौन सी हैं, तो वो है गोदावरी रिवर जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर या फिर इसको कोवेरी रिवर भी बोलते हैं, तुंगा भाद्रा रिवर जो कर्नाटका में है, और उसके बाद आती है पेरियार रिवर जो कि केरला में है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुला इंडिया एग्जिस्ट इन, साउदर्न मोस्ट पॉइंट पेनिनसुला इंडिया का कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो करता है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के अंदर, ठीक है। जो वर्ल्ड के अंदर देखेंगे इस तरह, तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे पॉइंट लाई करता है। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, ओल्डेस्ट रॉक कहाँ पर मिलते हैं इंडिया के अंदर, तो वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक मिलते हैं हमें इंडिया के अंदर, वो है धनवा रीजन के अंदर कर्नाटका में। विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज़ बिल्ड कम्प्लीटली इंडिजियसली। अब कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन पूरा खुद ही इंडिया ने बनाया, इंडिजियसली बनाया है, तो वो कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, तो उसका नाम है कलापक्कम, कालपक्कम, ठीक है, ये वाला। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। गल्फ ऑफ मन्नार कौन से स्टेट के कोस्ट पर बना हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो वो बना है तमिलनाडु के कोस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया श्रीलंका, तो कौन सा आइलैंड में बीच में आता है इंडिया और श्रीलंका के, तो वो आता है अंडमान, सॉरी वो आता है रामेश्वरम, ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है, वो है रामेश्वरम। थैंक यू।